अब्दुल्ला आजम की सजा रद्द होने पर बोले संजय सिंह, विपक्ष को कुचल रही है ईडी पार्टी। दोहरे पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम खान को सत्र अदालत से 7 साल की सजा रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान और उनके बेटे को झूठे मुकदमों में फंसाकर लगातार जेल में डाला गया। एक केस में राहत मिलते ही दूसरा लगा दिया जाता है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी अब ईडी पार्टी बन चुकी है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इसकी नस नस में भरा है। बैंकों में 48,021 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी, आरबीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी के 10,114 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 48,021 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है कि पिछले 3 वर्षों में बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या तो घटी है, लेकिन उनमें गबन होने वाली रकम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पंजाब निकाय चुनाव में आप की बम्पर जीत, भगवंत मान बोले 2027 का माहौल तय। पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नतीजों पर खुशी जताते हुए कहा कि जनता ने आपके काम पर मुहर लगाई है और भाजपा की नफरत की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पंजाब से ईडी पार्टी का सफाया, जनता ने लिया बदला, अरविंद केजरीवाल। पंजाब निकाय चुनाव में आपको मिली प्रचंड जीत पर राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता का आभार जताया। केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए विपक्षी पार्टी को ईडी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईडी की रेड डलवाकर पंजाब के छोटे व्यापारियों को बहुत परेशान किया था। आज राज्य की जनता ने बम्पर वोट देकर उस प्रताड़ना का बदला ले लिया है और मान सरकार को शाबाशी दी है। पंजाब कांग्रेस में कलह, हाईकमान की बैठक में भिड़े नेता, बाजवा नाराज। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बड़ी बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। निकाय चुनाव के नतीजों से नाराज विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। उन्होंने हार का ठिकरा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर फोड़ा है। सीएम सिद्धरमैया का इस्तीफा, संजय राउत बोले आदर और बढ़ गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सिद्धरमैया के इस कदम की खुलकर तारीफ की। राउत ने कहा कि सहज और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का यह परिवर्तन काबिले तारीफ है। आजकल कोई आसानी से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। इस फैसले से सिद्धरमैया के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। केरल विधानसभा में वंदे मातरम पर राज्यपाल ने जताई कड़ी नाराजगी। केरल विधानसभा के पहले सत्र में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अभिभाषण से पहले बैंड द्वारा पूरे राष्ट्रगीत की जगह सिर्फ 2 अंतरे बजाए गए। राज्यपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पूरा राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में संसद का कोई कानून नहीं है। बिहार बीजेपी में बड़ा फेरबदल, हरिभूषण बचौल समेत 14 नेता बने उपाध्यक्ष। बिहार भाजपा की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर जारी इस सूची में पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित 14 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संगठन में 5 महामंत्री और 14 प्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने युवा, महिला, किसान, ओबीसी और अल्पसंख्यक सहित 7 प्रमुख प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी बदल दिए हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बड़ी मुश्किलें, अब सीआईडी करेगी आर्म्स केस की जांच। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह एक वायरल वीडियो मामले में बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सम्राट सरकार ने इस केस की जांच राज्य की सीआईडी टीम को सौंप दी है। गोपालगंज के मीरगंज थाने में अनंत सिंह सहित 9 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब सीआईडी इस बात की नए सिरे से जांच करेगी कि वीडियो में दिख रहे हथियार वैध थे या नहीं। राबड़ी देवी को फिर मिला बंगला खाली करने का नोटिस, नंदकिशोर राम को ऑल आउट।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड स्थित आवास संख्या 10 खाली करने का दोबारा नोटिस जारी किया गया है। भवन निर्माण विभाग के मुताबिक अब यह बंगला सम्राट चौधरी सरकार के डेयरी व मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। विभाग ने राबड़ी देवी को रहने के लिए होर्डिंग रोड स्थित आवास संख्या 39 आवंटित किया है, जहां उन्हें शिफ्ट होना होगा।